हेलो बच्चों, आज अपने क्लास 11th का एक टॉपिक करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है डाइपोल मूवमेंट। द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं वैसे तो, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, देखो बच्चों, डाइपोल द्विध्रुव का मतलब होता है जहां पे दो पोल बन रहे हो, जहां पे प्लस माइनस बन रहा हो, उसकी यहाँ पे बात करते हैं। उसको करने से पहले अपने एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं बंध ध्रुवणता। बंध ध्रुवणता। देखो बच्चों, होता क्या है बंध ध्रुवणता के अंदर कि आपके पास है ना, कई कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आयनिक होते हैं, कई होते हैं जो कोवेलेंट होते हैं, कई सहसंयोजक होते हैं और कई क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं कि जैसे सहसंयोजक बंध कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, मान लो H2O2 Cl2 Br2 I2, इन सबके अंदर जुड़ने वाले दोनों एटम क्या है, सेम है। जुड़ने वाले दोनों एटम क्या है, सेम है। जुड़ने वाले दोनों एटम सेम का मतलब ये होता है कि दोनों क्लोरीन एक जैसे हैं, तो मतलब दोनों की प्रॉपर्टियां, दोनों के गुण भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे। दोनों की इलेक्ट्रॉन देने की या इलेक्ट्रॉन लेने की पावर भी क्या होगी, एक जैसी होगी। इसीलिए ऐसे किसी भी कंपाउंड के ऊपर प्लस माइनस नहीं लिखा होता कि आप बोल दो कि सर ये Cl तो प्लस का है और ये Cl माइनस का है, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे यौगिकों को बोलते हैं अध्रुवीय यौगिक, नॉन पोलर कंपाउंड। अध्रुवीय यौगिक, नॉन पोलर कंपाउंड, क्योंकि इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो कहलाते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। ठीक है, अब बात यह है, अगर दो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व, दो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो होती है, बट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर होती है, विद्युत ऋणता पर डिपेंड करती है कि वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहा है कि ज्यादा दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए है HF, HCl, HCl और HBr ये। ठीक है, मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ HF के अंदर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। विद्युत ऋणता का मतलब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करने की पावर। इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करने की पावर। पावर का मतलब है इस पे माइनस चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये कौन सा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है, ध्रुवीय कंपाउंड है। ठीक है, पोलर कंपाउंड है, ध्रुवीय कंपाउंड है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। जो चीजें बोल रहा हूं उसकी थ्योरी आप लिख सकते हो, वीडियो से ध्यान रखना। इसको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ठीक है, इस पोलराइजेशन के कारण क्या होता है कि किसी कंपाउंड के ऊपर एक डाइपोल मूवमेंट आ जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। और ये हमेशा द्विध्रुव आघूर्ण को हम लिखते हैं म्यू से। म्यू बराबर हमेशा होता है D और R के गुणनफल के, D और R के गुणनफल के। D यहाँ पर क्या है, Q यहाँ पर क्या है, Q यहाँ पे है चार्ज। चार्ज मतलब आवेश। ठीक है, कि कौन से एटम पे कितना आवेश है, -1 है, -2 है, +1 है, +2 है वो। और R होता है दोनों प्लस माइनस के बीच की दूरी, प्लस और माइनस के बीच की दूरी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव की। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, आयनों के बीच की दूरी कहलाता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया HF, तो आपने HF के अंदर देखा होगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर लिया, खींच लिया। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए इसने फ्लोरीन को आसानी से क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है बच्चों, इतनी चीज समझ आ गई। और ध्यान रखना, कभी भी हम डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं तो पोलराइजेशन को इस एरो से दिखाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है एरो उसकी तरफ करोगे, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है एरो उसके अपोजिट साइड में होगा। आगे बात समझ में। अब हमको है ना किसी का डाइपोल मूवमेंट कैसे निकाल सकते हैं। आपको देखो, स्ट्रक्चर मैंने कईयों की करा दी, आपको स्ट्रक्चर कई चीजों की करा दी है, तो मैं स्ट्रक्चर से ही आपको डाइपोल मूवमेंट भी सिखाऊंगा, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर का टॉपिक अगर आपका क्लियर है तो आगे सारे टॉपिक लगभग आपको समझ आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूं HF, HCl, HBr और HI की। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इन सब में डाइपोल मोमेंट होगा।
इन सब में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप में आते हैं, एक ही वर्ग में आते हैं। और शायद 10th में आपने कहीं पे एक लाइन पढ़ी हो, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, विद्युत ऋणता डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर क्या होती है, कम होती है। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, HF का होगा, उससे कम किसका होगा, HCl का, फिर HBr का और HI का। बता दोगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। डाइपोल मोमेंट की बात करें, इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, HF का, HCl का, HBr का, HI का। बुक में दिया हुआ है HF का डाइपोल मोमेंट 1.78 होता है। हमको ये चीजें नहीं पढ़नी, कितना होता है ये नहीं पढ़ना, हमको ये पढ़ना है किसका ज्यादा है, किसका कम है और क्यों है। तो इसका ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सभी में क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। सबके साथ कॉमन क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सभी को इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को। बट इन चारों में कंपटीशन कराओ तो फ्लोरीन क्या करेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो एक चीज तो ये लाइन ध्यान आप रखोगे, ठीक है। CO एक कंपाउंड लेता हूं CO, तो जाहिर सी बात है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा अंतर होता है, इसीलिए ये भी डाइपोल मूवमेंट क्या करेंगे, शो करेंगे, ये भी द्विध्रुव आघूर्ण क्या करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बताया था H2, F2 और Cl2, ये डाइपोल मूवमेंट शो नहीं करेगा क्योंकि इनमें कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वहीं आता है जहां पे अलग अलग एटम होंगे, अलग अलग विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम जुड़े होंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं H2O और H2S, H2O और H2S, ये दोनों भी डाइपोल मूवमेंट शो करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण दिखाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा एटम डाइपोल मूवमेंट दिखाता है। अब ये क्यों दिखाते हैं, देखो आपने H2O की स्ट्रक्चर देखी हुई है, ये होती है, और इसके पास यहाँ पे भी लोन पेयर होता है, यहाँ पे भी लोन पेयर होता है। सेम H2S की स्ट्रक्चर भी होती है ऐसी ही, इसके पास भी यहाँ लोन पेयर होता है, यहाँ भी क्या होता है, लोन पेयर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा H2O का डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इसका डाइपोल मूवमेंट होता है हाई, ज्यादा, और इसका डाइपोल मूवमेंट होता है लो, कम। मतलब ये द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा दिखाएगा, ये द्विध्रुव आघूर्ण कम दिखाएगा, दिखाएंगे दोनों ही, ठीक है। ये ज्यादा दिखाएगा, ये कम दिखाएगा, रीजन पूछेंगे आपसे, आप सिर्फ यही बताओगे यहाँ पे सल्फर का साइज ऑक्सीजन से क्या है, बड़ा है। देखो कॉमन सारी चीज सेम है, दो हाइड्रोजन, दो लोन पेयर, दो लोन पेयर, ऑक्सीजन, सल्फर। अब अंतर क्या है दोनों में, अंतर ये है ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है, सल्फर। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है तो साइज किसका बड़ा होगा, सल्फर का। तो यही डिफरेंस है, ऑक्सीजन और सल्फर में साइज किसका बड़ा है, सल्फर का साइज बड़ा है। सल्फर का साइज बड़ा होने के कारण इनके लोन पेयर के बीच में रिपल्सन थोड़ा सा क्या हो जाता है, H2O के तुलना में कंपैरिजन में कम हो जाता है, साइज बड़ा होने के कारण। इसके कारण इसकी जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, लो आता है, इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, हाई आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपसे पूछे CO2 का डाइपोल मूवमेंट कितना होता है, तो CO2 का डाइपोल मूवमेंट होता है 0। अब पूछो क्यों, तो देखो CO2 की स्ट्रक्चर ये होती है, ये होती है लीनियर स्ट्रक्चर, रेखीय स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, दोनों का ओवरऑल बात करूं तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे, ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। जहां पर भी प्लेनार स्ट्रक्चर बनेगी वहां पर डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही बात करें SO2 के अंदर भी डाइपोल मूवमेंट आता है। क्यों आता है, क्योंकि जिसके ऊपर लोन पेयर होगा उस पे कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट आएगा। SO2 की स्ट्रक्चर ये थी, SO2 की स्ट्रक्चर ये थी, जहां पर भी लोन पेयर आएगा वहां पर द्विध्रुव आघूर्ण जरूर होगा, तो इतना ध्यान रखना, एक तो डाइपोल मूवमेंट होगा, ठीक है। बट अपोजिट साइड में अगर लोन पेयर आ जाएगा तो डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लूं, BrF2 की आप स्ट्रक्चर जब बनाओगे, ठीक है ना, तो इसकी स्ट्रक्चर भी लीनियर होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, रेखीय होती है। रेखीय होने का मतलब है Br के पास में 2 फ्लोरीन मान लो ऐसे जुड़े हैं, फिर इसके पास में लोन पेयर भी होते हैं यहाँ पर,
लोन पेयर भी होती हैं, मगर ये क्या होते हैं, ये इसके प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं, इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि BrF2 का डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही XeF2 का भी डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, लीनियर होती है। ठीक है, CH4 इंपॉर्टेंट, CH4 की आपने स्ट्रक्चर बनाई, ये और ये, देखो हालांकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बट इसका डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। रीजन क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, कार्बन की, ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इधर और ये इधर। रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट तो आपका आया ही नहीं, इलेक्ट्रॉन सारे किसने ले लिए, कार्बन ने ले लिए, जिसके कारण इस पर डायपोल मोमेंट शो नहीं होगा। मतलब डायपोल मोमेंट पर स्ट्रक्चर का इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा ये भी ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं CHCl3 की। ये डायपोल मोमेंट शो करेगा, क्यों करेगा, ये 3 Cl है और ये H है, H के इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, इसके इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, बाहर की तरफ जब इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे ना, तो वो सभी क्या करेंगे, डायपोल मोमेंट शो करेंगे। ठीक है, CCl4 सेम ऐसा हो गया, तो वो डायपोल मोमेंट शो नहीं करेगा। आगे बात समझ में, तो ये मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल सिर्फ डायपोल मोमेंट के बताए हैं, एक बार आप प्रैक्टिस करके देखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायपोल मोमेंट का यूज बताऊंगा कि आपके ये कहाँ काम आते हैं। ठीक है, इतने वीडियो को आप रिपीट करके लिख के देखना, नोट्स जरूर बनाना साथ साथ। थैंक यू बेटा।